हाय जी, मैं हूँ जानवी और स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग हम शुरू करते हैं तेल बनाने के साथ, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ड्राई है और मेरे बाल भी थोड़े ऐसे फ्रीजी से ड्राई से हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इनको हम क्यों ना शाइनी सुंदर सुशील जैसा बनाए, प्यारा जैसा। और हमारे घर मतलब नानी के घर से आंवले भी आए बहुत सारे, तो मैंने सोचा आंवले का तेल में बना लेते, तो उसमें बहुत सारी चीज़ डालेंगे जिससे ही शाइनी शाइनी हो जाएंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें डालेंगे और इसमें प्याज भी है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि अगर प्याज तुम तेल में डालते हो तो मेरे सिर में बहुत डैंड्रफ रहता है, तो वो जो तेल में मतलब अगर हम प्याज डालेंगे तो डैंड्रफ नहीं रहता है। तो हम ट्राई करेंगे और जैसे जैसे मैं वीडियोस वगैरह डालती रहूँगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे बालों में कोई फ़र्क दिख रहा है नहीं लग रहा, शाइनी हो रहे नहीं हो रहे, कैसे लग रहे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम से भी देख रखी है, क्योंकि प्लान मेरा ये था कि मैं आंवले वाले तेल बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का। बट जैसे हमारे फ़ोन को लग जाता है पता जब हम बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की कुछ बनाने वाली, तो अब मैं इसी फीड में ये डालता हूँ। तो उस मतलब मेरी फीड में तेल की ही रेसिपी चल रही थी कि ऐसे डालोगे तो ये होगा, उसमें मेथी डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक सारा मिश्रण का तेल बनाए जिससे मेरे बाल सुंदर हो जाए। तो लास्ट तक बने रही, तभी आपको पूरा आइडिया रहेगा कि कैसे हम तेल बना रहे। मतलब ये तेल बनाने के ब्लॉग नहीं है, बट ये स्टार्टिंग है, मैं तेल बनाने से ही है, क्योंकि अभी पापा मेरे काम कर रहे हैं नीचे। आज उनकी छुट्टी थी, मतलब उन्होंने छुट्टी ले रखी है, छुट्टी थी नहीं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ग्राइंडिंग वाला भी सीन है। तो फिर ये सो जाएंगे, फिर मैं ग्राइंड करूँगी, फिर मुझे गालियाँ पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा हम पहले स्टार्ट कर देते हैं, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो फिर ठीक है। तो चलो, तो इसके लिए चाहिए हम लोग की कढ़ाई। आप बड़ी ले सकते हो, मैंने छोटी सी ली, मेरी मम्मा को दी थी मेरी नानी ने। तो अब हम इसमें तेल बनाएंगे, नानी की रेसिपी वाला तेल जो मैंने दिल से देख रखा है, दिमाग देख रही हूँ लड़की का। तो नारियल तेल ही मैं फेस के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो मैं सारा नहीं डालूंगी। और इसमें ये है तेल हमारा सरसों का, ठीक है। तो हमने अचार बनाया था, इसलिए इसमें आंवले तले गए थे इस तेल में। तो हमने सोचा था कि बाद में हम डब्बे में डाल देंगे, बट हमने नहीं डाला इसको आंवले मतलब आंवलों में अभी तक। और ये गर्म करके वैसे पका हुआ ही तेल है, तो इसमें आंवले के गुण हैं। तो मैं नहीं करने वाली आंवले को इस पर मतलब फिर से फ्राई, क्योंकि ये हुआ हुआ है, तो ये आंवले का ही तेल बन चुका है एक तरीके से, ठीक है। मेथी भी मैंने ले ली है, ठीक है। ऐसे तो कॉली में लेनी थी, बट कॉली साई में थोड़ी गिर क्योंकि अभी बर्तन होती है अपनी। तो इसमें आप लोग चावल भी डाल सकते हो, मतलब ऐसे कि मेथी और चावल आप लोगों ने क्या करना है, पानी में डाल के रखने हैं रात भर, और फिर अगले दिन को आपने काम करना है। तो ऐसे आप सूखा भी मतलब यूज़ कर सकते हो मेथी को। तो चावल को तो तभी फायदा है अगर मतलब पानी में डाल के रखो, बालों के लिए अच्छा, तो उसका पानी काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए। तो चलिए, अब जैसे कढ़ाई भी मैंने अभी धोई थी, तो ये थोड़ी गीली, इसको मैं गैस ऑन कर देती हूँ ताकि सूख जाएगी। फिर करते हैं स्टार्ट काम। मेरे प्याज भी मुझे काटना है, छोटा प्याज मैंने लिया है, क्योंकि बड़ा लूँगी तो मुझे गालियाँ भी पड़ सकती है, तो हम छोटा प्याज यूज़ करेंगे इसके लिए। और इसमें मतलब ऐसे कलौंजी वगैरह चीज़ें और कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हैं, बट मैंने कड़ी पत्ता ढूंढा, हमारे घर में आया और मतलब आया हुआ है, मुझे नहीं मिला, तो मैंने नहीं किया। पर ये देख रहे थे आंवले, ये हमने अलग से रखे खाने के लिए, क्योंकि अचार बनाया मम्मा ने इतना सारा, मज़ेदार अचार है। तो चलो, तब मैं स्टार्ट करती हूँ, तो फिर आप लोग देखो कि कैसे मैं बना रही हूँ तेल, ताकि आप लोग भी बना सको, मतलब अगर आप लोग चाहते हो तो व्हाई नॉट। तेल मैंने लगा दिया गर्म होने के लिए, मतलब ज़्यादा गर्म होनी चाहिए नहीं तेल, मतलब ऐसे तो चाहिए ना, क्योंकि जैसे देखो सीधी बात है, जैसे तड़का मारते हैं ना वैसे इसके लिए काम करना है। तो तेल में थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया, वैसे तो ये पका हुआ है, उसकी टेंशन नहीं। मैं प्याज काट रही हूँ, क्योंकि प्याज हमारे वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने बताया, इससे डैंड्रफ कम होता है। देखते हैं होगा नहीं होगा, वैसे तो हो ही जाता है, काफ़ी मैंने देखा भी है कि होता है। और तेल हमारा गर्म भी हो गया, और मैंने प्याज काटने में बड़ा बड़ा ही काटा, क्योंकि बारीक तो क्या ही काटना है इसको। और मैंने सोचा कि हमारे को इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है मेथी को, क्योंकि पता क्या है, ये हमने इसके लिए मतलब अचार के लिए मैंने की थी, तो मम्मा ने बोला था ग्राइंड कर ले, बट फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया था कि मत कर। थोड़ा मैंने इसको रोस्ट किया हुआ है, और मुझे नहीं पता कि रोस्ट किया हुआ चलता है कि नहीं चलता, बट हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारी मेथी रोस्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे मेथी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा मैं ग्राइंड करूँगी और वो डाल देंगे चाय में, बट मेरी किस्मत, मेरी मम्मी ने बोला कि ग्राइंड नहीं करना, हम साबुत ही डालेंगे। बट इसका मुझे ये फ़ायदा है कि मेरे पास अभी साबुत मेथी है और तेल गर्म हो गया। तो अभी हम इसमें प्याज डालते हैं, ठीक है। कड़ी पत्ता तो नहीं मिल रहा है मुझे, तो मेथी डालेंगे। और नारियल का तेल मैं स्पून से ही निकालूंगी, देख रहे हो भाई, नारियल का तेल निकालना आसान काम नहीं होता। रात को मेरे को मसाज करनी होती है अपने सिर पे, फिर ये ऐसा हार्ड सा उसको कुछ कुछ करके निकालना पड़ता है, बट कोई फायदा नहीं है। तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे प्याज और साथ में मेथी। नारियल का तेल भी डाल ही दिया है, क्योंकि वैसे मुझे नहीं है,
बना रही हूँ मैं, फिर मैं बोल रहा हूँ लोगों को कि आप लोग बनाने कितना लीजिए, पता नहीं कुछ तो बन जाएगा, क्योंकि देखो खाना तो है नहीं, तो हम इसका वेट करेंगे जब तक ये ब्राउन हो जाएगा। बिल्कुल से जल्दी जाएगा तब भी टेंशन नहीं इतनी, क्योंकि इसमें सारे गुण आ जाएंगे ना फिर जो चीज़ है मतलब उसके। नारियल का तेल मैंने आधा कर दिया है। अब जैसे मेरी स्किन में ड्राई है, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने फेस के लिए इसको रहने दूँ थोड़ा, क्योंकि जब तेल बन जाएगा तो मैं मेरा भाई यूज़ करेंगे सिर के लिए, उसके लिए मैंने अलग बॉटल है देखो, उसके लिए कोका कोला की बॉटल है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेथी को कर लेना चाहिए था ग्राइंड, और मुझे चावल उतार लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा प्याज जल चुका है और जो मेथी है उसका मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। तो तेल बन के कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है, और मैंने प्याज पूरी तरह से जला दिया, मतलब काला कर दिया है, क्योंकि कुछ वीडियोस में था मैं बोल था कि जलने देना, ठंडा होने के लिए मुझे रखना है थोड़ी देर, फिर उसको बॉटल में डाल दूंगी, मतलब बॉटल जैसे सूखेगी तब। तेल ठंडा हो चुका है, साथ में मेरी बॉटल भी सूख गई है, तो मैं सोच रही हूँ अभी डाल देती हूँ उसमें। और वैसे छोटी कढ़ाई से डालना थोड़ा मुश्किल काम है, बट हम सोच रहे हैं कि हम गिलास में डालें इसको, फिर उससे फोड़ कर दूँगी इस पर, क्योंकि तभी हो सकता है, नहीं तो गिर जाएगा मेरे से तो भाई। तो सोचा तो मैंने ये था कि मैं तेल ज़्यादा बनाऊंगी, बट देख रहे हो, क्योंकि छोटी कढ़ाई में बना था तो ये तो मुझे लग ही गया था आइडिया कि मैंने कम ही बनाया है, बट पहले हम कम यूज़ करके देखते हैं, अगर दिखेगा फ़ायदा तो मैं और बना रही हूँ। उसमें क्या है, घर का ही काम है, मतलब इतना कुछ है नहीं। और इतनी मेथी है इसमें, और ये मैं बॉटल में डालूंगी, क्योंकि मेथी उसमें रहेगी ना, तो अगर रहा होगा कुछ इसमें तो वो आता रहेगा तेल में, ठीक है। वैसे ऑयल मैंने लगा रखा है, बट मैं अभी फिर से ऑयलिंग करूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने कम लगा रखा था और कल शैम्पू करना है, तो देखेंगे फर्स्ट यूज़ के बाद कैसा, मतलब फर्स्ट यूज़ में तो कितना ही मतलब फ़र्क पड़ेगा, बट फिर भी देखते हैं कैसे बनता है। तो तेल मैंने इतना सा बनाया है ना, और पता बर्तन मैंने कितने कर दिए थोड़े को, तो तेल मैंने लगा भी लिया है थोड़ा बहुत ऐसे, फिर जो कढ़ाई में और गिलास में था उसको मैंने ऐसे लगा, तो उसको ऐसे 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 करके, ताकि वेस्ट कुछ ना हो, हम कुछ वेस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। फिर देखते हैं कल शैम्पू करूँगी मैं कैसा होता है। और बर्तन मैंने बहुत सारे कर दिए धोने को इतना सा तेल बनाने के लिए, देख रहे हो लड़की का काम। बट इट्स ओके, अभी बर्तन पहले तेल तो लगा ही दिया है, अब बर्तन धोएंगे फटाफट से और खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं। तो अब करेंगे हम खाने की तैयारी। मारेंगे हम साग को तड़का, उसके मैंने तेल तैयार कर लिया है, और इसमें स्थैटी के लिए मैंने लाल मिर्च भी डाल दी, क्योंकि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो मैंने थोड़ी सी डाली है। और साथ में डाली है जीरा, ठीक है, मतलब बिना नापे मिर्च डाल दूंगी। प्रो जो हूँ मैं कुकिंग में, देखो ज़्यादा डाल क्या होगा तो क्या हो गया, टेस्ट के लिए अच्छा है, प्रो है ना हम कुकिंग में, दिखावे की बात करें नहीं है हम प्रो कुकिंग में, मैं ऐसे ही कह रहा था। और साथ में ये है कि प्याज वगैरह मैंने कर दिया था, तो तड़के का ना ऐसे तड़का मैंने मार दिया था। अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सेट होने के मैंने फ्रिज में रखा, इसमें नमक डालना है, ना हल्दी डालना, कुछ डालना, और ये जीरा हो गया, इसको हम ऐसे करो चुप करके डाल देंगे इसमें। मिर्ची नहीं हुई थी अभी, तो मैंने तभी मतलब देखते हुए मिर्ची हो ही चुकी है लगभग, तो बनाएंगे हम साग, हम डाल दो साग, सेफ्टी फर्स्ट। क्योंकि मतलब ये प्याज वगैरह इसमें नहीं था और जीरे डाला, तो वो उतक के खा रहा है, तो टेस्ट की भाई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो छेड़ा देने की शायद। सबने सोचे थे मैंने मक्की की रोटी बनाने के लिए, पर मेरी माता ने कहा कि नहीं चपाती की बना ले, पर कोई बात नहीं, हम एक दिन रैंडम ऐसे बना लेंगे मक्की की रोटी, बना के सरप्राइज करेंगे अपनी मम्मी को, क्योंकि अभी पता क्या 2-3 दिन 4 दिन शायद पहले खाई थी, तो इस वजह से मैं बहुत मैं थक गई हूँ, फिर उनको लग रहा है ना कि फिर उनको बनानी पड़ेगी मेरे साथ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है ना इसीलिए। बट हम फिर वो बनाएंगे मक्की की वो अरबी डाल के परांठे, तो ठीक है मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ, तो खाना बनाते हुए तो आप लोग मुझे देखेंगे, तो फिर मिलते हैं कल।
साफ सफाई करके मैं फारिग हो चुकी हूँ, झाड़ू मैं कर चुकी हूँ, मैंने बेड वगैरह ठीक कर ली, मैंने किचन की सफाई कर ली है, सारे बर्तन धो दिए, सब कुछ कर लिया है। बट अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की जब मैं झाड़ू मार रही थी कि जो मैंने अपने कमरे में पेंटिंग्स लगा रखी है 30 डे चैलेंज जो मैंने लिया था उसकी, तो ये वाली पेंटिंग है ऊपर, ये गिर चुकी है और वो ये है जो कि मतलब ये भारी है, इस वजह से गिर गई। तो मेरा प्लान है कि मैं इसके लिए कुछ और ही बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं इसको बार बार भी लगाऊंगी ना तो गिरता ही रहेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मेरा प्लान है कि मैं आज पेंटिंग बनाऊंगी या कुछ भी स्केच जो भी मतलब मुझे अच्छा लगेगा इस दीवार के लिए। बट अभी मुझे नहाना है, तो अभी मैं गीज़र ऑन कर दूंगी और फिर पानी भरूंगी सबसे पहले ऊपर। तब तक मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है और फिर मैं देखूंगी कि जो मैंने तेल बनाया है उसका कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो चलो पहले पानी में गर्म कर लेती हूँ, मेरे लाइट ऑफ कर देते हैं यार की, क्योंकि लाइट वेस्ट ही है। अंधेरा देख रहे हो कितना लग रहा है एकदम से, पर ठीक है। तो पानी तो मैंने करने लगा दिया है गर्म, गीज़र ऑन कर, और मैं देख रही थी कि शैम्पू है हमारे घर में कि नहीं है, बट गेस व्हाट, जब मैंने या मेरी माता जी ने नहाना होता है उस टाइम हमारे शैम्पू खत्म हो जाते। तो मैंने सोचा कि शॉप पे जाऊँगी, और शॉप हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है, बट यहाँ है शॉप। बट जैसे आपको दिख रहा होगा कि शॉप बंद है, तो मुझे अब ऊपर जाना पड़ेगा। और बाद में देखा अब यार, मुझे ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए प्यारा सा मौसम हुआ है, बस बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि डेली कैसे है, मौसम ख़राब होता है, बादल आते हैं, ठीक है, और फिर हवा चलती है, और हवा ही चल रही है इतनी देर से, फिर बादल उड़ जाते हैं, तो पता नहीं कब होगी बारिश। फिर अभी मैं पानी भरने के लिए आई हूँ, उसके बाद मैंने सोच रखा है कि पहले मुझे शैम्पू लेने के लिए जाना पड़ेगा, फिर ही मैं नहा सकती हूँ। ऐसे तो मैं नहीं नहा पाऊँगी अगर मतलब मैं शैम्पू नहीं लाऊंगी, क्योंकि हेयर वॉश के लिए कम से कम मेरे 2 शैम्पू लगते हैं। ऊपर से मैंने तेल लगा रखा, मतलब मैंने परसों तेल लगा रखा था, फिर कल मैंने और तेल लगाया है, तो फिर इसको निकलने के लिए भी तो टाइम लगेगा, तो इसमें कम से कम 3-4 शैम्पू तो लग ही जाएंगे। बाकी देखते हैं, लेकिन तो मैं ज़्यादा ही आऊँगी, क्योंकि मेरी मामा ने भी हेयर वॉश करना होता है, और मेरे घर के जो लड़के हैं 2, मेरे पापा और मेरे भाई, इनको तो डेली का ही है इनका, मतलब मेरे भाई का भी एक दिन छोड़ के है। ये लड़का भी अपने बाल लंबे कर रहा है और एकदम से कहते हैं कि अब मैं बाल छोटे कर दूंगा। इतना शौक था मुझे इसकी चोटू बनाने का, बट चलो कोई बात नहीं, इसकी अपनी मर्ज़ी है। अब पानी तो भर रहा है, नीचे पानी गर्म भी हो रहा है, बस सारा पानी भर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी। ये देखो ज़रा कितना प्यारा लग रहा है ये भाई, उफ, इतना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे, मतलब सबको ही लगते होंगे ऐसे, तो क्या मैं अलग ही थोड़ा हूँ, सबको अच्छे लगते होंगे। और वो जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है वो शिमला है। तो इतना प्यारा व्यू रखा है, देखो अगर मैं चिड़िया होती ना, मेरे पास पावर होनी चाहिए थी ऐसे कि मैं उड़ सकूँ या कुछ, भाई मैं उड़ जाती इस टाइम पे। और देखो हवा, क्योंकि बार बार हवा चल रही, तो धूप कभी आ रही, कभी जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही, मेरी आँख नहीं खुल रही, कभी खुल रही, कभी बंद हो रही। बट भाई बहुत सुंदर लग रहा है। मैं गाना सुनूंगी थोड़ी देर, जब तक मैं पानी भरती हूँ, और उसके बाद हम नहाने के लिए, नहीं पहले हम शैम्पू लेने जाएंगे, उसके बाद हम नहाएंगे। अब जा रही हूँ शैम्पू लेने, मैंने सोचा मैं पानी भी ले आती हूँ, एक कैनी खाली हो गई थी, तो मेरे भाई को कम काम पड़ेगा, क्योंकि पानी तो वही लाता है। पर मैंने सोचा मैं भी ले आती हूँ आज एक कैनी को, क्योंकि एक में तो है भी भरा हुआ। तो चलो मेरे साथ अभी सीन हो गया, मतलब सीन तो क्या मतलब, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि देखो जिस शॉप में मैं गई ना सामान लेने के लिए, उनके पास स्कैनर नहीं है, मैं कैश लेके नहीं गई थी, और मुझे पानी लेके पहले नीचे जाना है, मुझे वापस आना पड़ेगा पैसे लेके, ऊपर से गाय वगैरह से मुझे डाला, तो मेरे रास्ते में गाय आ गई थी भाई साहब, मेरे को तो दूसरा चक्कर मारना पड़ेगा घर के, मतलब अब मेरे पास कैश नहीं होगा, हम गूगल पे ही रखते हैं। अब देखती हूँ करते हैं इस इंतजाम। तो आंटी से मैंने 100 रुपये लिए कि मैं उनको गूगल पे कर दूँगी, मेरे पास 50 रुपये पूरे नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा जीपे करेंगे आंटी को, क्योंकि उनके पास तो नहीं सकता है कैश, मेरे पास तो नहीं था। 100 रुपये ले लेके चली है लड़की, अभी मैंने उनको पैसे दिए नहीं जीपे पे, अभी मैं दूँगी। किस्मत बताओ ना आप लोग को अपनी कितनी खतरनाक है। और मैं नीचे आई ना पैसे लेने के लिए, तो जो साथ वाली शॉप थी जहाँ पे स्कैनर चलता है वो शॉप खुल गई, क्योंकि मैं नीचे आई ना, अगर मैं ऊपर होती तो नहीं आती। और मैंने सोचा हाँ, मतलब मैं उसी शॉप के लिए थी जिसमें स्कैनर होता है ना, मतलब आप लोग को पैसे बता रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे ना एक वो मिलता है टेस्टी सा 1 रुपये का बनाता है, वो ऐसा क्रंची सा कॉर्नफ्लावर से बनता है, वो इतना अच्छा लगा, वो लूँगी मैं। पर शॉप खुली नहीं थी, तो मैंने सारी चीज़ें ले ली। अब खाएंगे, मतलब ज़्यादा इसमें शैम्पू है, मैंने 5-10 की ली है, बाकी चीज़। अब जा रही हूँ घर, किस्मत दिखा रही हूँ, इतनी चल के आना पड़ा मेरे को ऊपर। सामान मैंने सारा ले लिया है, शैम्पू वगैरह मैं लेके आती हूँ, मतलब ठीक है। पानी मैंने भरने को लगा दिया है, पानी मेरा भर रहा है, और कल कपड़े धुलने हैं, तो कपड़े हम चेंज कर लेंगे अब, क्योंकि कल सैटरडे है, कल हमारा कपड़ा धुलाई दिवस है। तो मैं नहा लेती हूँ फटाफट से। मैंने सोचा था कि मैं बढ़िया बाहर धूप में बाल सुखाऊंगी अपने, आज बट धूप ही नहीं है, और दिन होती है बट आज नहीं, क्योंकि मैंने बाल सुखाने हैं। पर चलो कोई बात नहीं,
हवा बढ़िया चल रही है, एकदम ऐसे ब्लो ड्राई करेंगे हम अपने हेयर हवा में। और टॉफी खा रही मैं पल्स। तो मुझे तड़का मारना है और मेरे बाल नहीं सूख रखे हैं और मैं इनको भी बांध भी नहीं सकती, नहीं तो फिर मुझे इरिटेट करेंगे। मैंने बांधे हुए थे तो उसका नीचे बार बार नीचे गिरी थी, तो मैंने सोचा हम डॉक्टर लगा लेते हैं जब हमारे पास है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ ये जो बाल सूख गए हैं ये ऐसे और ये मेरे गीले बाल हैं ये ऐसे हुए हैं, कितना डिफरेंस है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे बाल फटाफट से सूख जाए, पर इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है इनको, क्योंकि मतलब मैं बाल सुखा रही थी हवा में, और हवा उस टाइम काफ़ी चल रही थी जब मैं नीचे थी। मैं ऊपर गई तो हवा नहीं चल रही थी इतनी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर कर लेते, फिर पापा की कॉल आई कि चाय दे दी है लोगों को, मतलब जो नीचे काम कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, तो बोले फटाफट दे दे। तो मैं कहा अभी मैं तो नहा के निकला था। फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बनाई देती हूँ, क्योंकि ठंड हो रही थी ना। फिर चाय बनाई, अभी तक बाल ही नहीं सूख रहे, और ये मतलब इसमें नहीं दिख रही है ना, ऐसे 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 हुए हुए थे इतने प्यारे जैसे ना, अभी भी नहीं दिख रहा ऐसे ना। और देखो ये कटिंग कराने को है मेरे को हो रखी, बट अभी मैंने सोचा था मैं इनको थोड़ा बढ़ाऊंगी और फिर अगले साल कटिंग कराऊंगी, मतलब थोड़े लंबे हो जाएंगे ना, तो बटरफ्लाई प्लस कर्टन बैंग्स देखते हैं अच्छे भी लगेंगे मेरी शक्ल पे। नहीं भी लग सकते, लग भी सकते नहीं भी, बट कोई बात नहीं, जब कराएंगे तब देख लेंगे। अभी तो मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि 5:30 हो चुके हैं, और फिर मेरी माँ जी भी पधार जाएंगी थोड़ा टाइम, मतलब 6:30 बजे आएंगे वो तो मैं खाने बना लेती हूँ फटाफट से। तो कड़ी बन के रेडी हो चुकी है मेरी, और अब मैं चावल छान रही हूँ। इसके बाद मैंने मतलब आटा भी मैंने गूंद रखा है, तो मैं चपातियाँ बनाऊंगी। वो भी कुछ देखते हुए यूट्यूब पे साइड देख रही थी मैं अभी, तो मैंने सोचा बड़ा तो दिखाई देता कि मैंने खाना बनाया है, ऐसे सोचने क्या मैंने खाना नहीं बनाया। वैसे वैसे मेरे पास बर्तन धोने को भी है, तो अभी चावल छान के मैं चावल कुकर में चढ़ा दूंगी और उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा खाना खा लेंगे। मतलब मैं ऐसा होता है कि चपाती बना रही होती हूँ ना मैं, फिर मैं इनको बुला लेती हूँ, फिर ये लोग खाते हैं, फिर मेरा भाई भी पढ़ रहा है, मैं उसके साथ बाद में खाऊँ। तो मैं काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। डिनर हो चुका है, ब्रश मैं कर चुकी हूँ, मुँह मैंने धो लिया। अब स्किन केयर करना, और स्किन केयर के नाम पे मुझे नारियल तेल लगाना, और मेरे पास कोई स्किन केयर नहीं है। मैं थोड़ा गरीब शलभ हूँ। बस मेरा फ़ोन चार्जिंग पर गया तो मेरा फ़ोन भी चार्ज होने वाला है, और मैं स्क्रॉल कर रही थी काफ़ी पिंटरेस्ट, मैं देख रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी कि जब दिवाली का टाइम था, ठीक है, और सफाई कर रही थी, तो मुझे सुहागे मिली थी बहुत सारी, जिसमें काजल और सिंदूर मुझे मिला था, वो ऐसा स्टिक वाला होता है ना छोटा सा। तो मैंने सोचा कि मैंने उससे आर्ट वर्क बनाया जाए। तो फिर स्क्रॉल करते 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 मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली, उसमें से ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, बट फिर मैं देखती हूँ कि अब तो मेरे को और चीज़ें पसंद आए, क्या पता ना आए इनमें से, या तो मैं तीनों में से एक बनाऊँगी। तो फिर मैं देखती हूँ। फिर रात को, अब रात हो गई है, मेरे घर वाले भी सोने वाले हैं, पानी भरना भी बचा है अभी, तो पहले मैं गर्म पानी भर के अपने बॉटल में डाल लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन में भी टाइम है थोड़ा चार्ज होने को, लगभग चार्ज हो चुका है ये। तो उसके बाद मैं सारी चीज़ें देखती हूँ कि क्या बनाना है। अरे मेरा भाई है, तो अब बनाऊँगी मैं शीट में ले ली कट कर पीस में, और साथ में मेरे पास बहुत नहीं है, तो मैंने कैनवस कुछ चीज़ें बनाए हैं, इसके पीछे चिपका दूँगी मास्किंग टेप से, कट कटर से। अब फर्स्ट टाइम बना के मेरे को नहीं पता कि मतलब ठीक बनेगा नहीं बनेगा, बट ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। खुद में ट्रस्ट नहीं है अपने पे, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। मैंने कलर कुछ और सोचा था, बट ये कलर कुछ और ही बना है, पर चलो फिर भी हाँ, मैंने सोचा कि इसी से बनाना है तो इसी से बनाएंगे। अब हम देखी जाएगी क्या होगा। मैंने बोल तो दिया कि ट्रस्ट द प्रोसेस, बट कल ही बुलाओगे तब तो नहीं आ रहा। देखो किसी 2-3 तो पक्का ही है। आप कोई थोड़ी का धंधे लगा, मतलब ये जो ब्लैक वाला काजल है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है भाई, उसे लगे ऐसे क्या इतना सारा निकल गया ये, बट हम कंप्लीट तो शायद कर ही लूँगी मैं, बट जैसे कर रही हूँ मैं, मतलब और ये सिंदूर से बनाना कोई आसान काम नहीं है, ऊपर से पिघल रहा है पता नहीं कैसे, इतनी तो गर्मी भी नहीं है। मतलब काजल था जो ब्लैक वाला वो तो आधा टूट ही गया, तो अभी मैंने हाफ ही बनाया और मैं थक गई, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। तो देख लो पहले कैसे चल रहा है। मतलब इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, और ना मैं रेफरेंस तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर आप लोग हंसोगे मेरे पे कि क्या बना रही है ये, वैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये मैं अपनी स्टाइल से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे से वैसा नहीं बन रहा, क्योंकि कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया था। तो भाई अगर मैं कलर से बनाती तो अच्छा बनता ज़्यादा, पर चलो सिंदूर से भी कभी कभी नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो आज हमारा कपड़ा धुलाई थी बस, इसलिए आज मुझे सारे कपड़े धोने हैं। मैंने सोच रखा है कि जो रजाई के गिलाफ है मैंने आज वो भी धो देने अपने, क्योंकि गंदे हो चुके हैं, धोते रहना चाहिए इन कपड़ों को, नहीं तो फिर। और हमारे एरिया में काफ़ी डस्ट भी चल रही है। एक दिन मेरी पेंटिंग गिर चुकी है, देखो ये जो मेरी पेंटिंग है मैंने फर्स्ट ईयर में बनाई थी, मेरे कैनवस अच्छा ये मैंने फर्स्ट ईयर में बनाई थी। मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है अगर देखा जाए ना, इसको मैं देखने में सोचती कि नहीं यार कुछ तो इम्प्रूव किया है मैंने, क्योंकि देखो ये मेरी फर्स्ट ईयर की है ना, और ये दिखा देती हूँ, देखो गंदू जी मेरी थर्ड ईयर की है।
और दीवार पे भी है कुछ, तो इम्प्रूवमेंट तो है मेरी। बट हाँ, मैं क्या बोलती हूँ, डस्ट होती है ना, जैसे आजकल हमारे घर के इलाके में बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो वो आ जाती है कहीं खिड़की वगैरह से, फिर हमारे रज़ाई कम्बल पे कहीं आके। तो मैं तो पहले ऐसा हूँ बहुत ही सेंसिटिव इन चीज़ों को लेके, तो मैंने सोचा कि मैं सारे कपड़े धोंगी। पहले जो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं वो, मतलब जो पहले बाहर जाने के पहले वो धुलेंगे, फिर घर के, फिर बेडशीट्स वगैरह सारी की सारी। तो आज मेरे को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए, तो मैं हटाती हूँ सारे कपड़े, क्योंकि तभी हो पाएगा। और ऊपर से मैं आज लेट उठी हूँ, क्योंकि कल मैं लेट उठी थी तो मेरे को रात को नींद नहीं आई ढंग से, मतलब जल्दी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं रात को लेट सोई, तो फिर मैं आज फिर लेट उठी, फिर रात को फिर ये चीज़ होगी। बट मैंने सोच रखा है कि अब मैं जल्दी उठना स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब लेट नहीं उठना, अब जल्दी उठेंगे 9 बजे। मतलब देखो, अब आप लोग सोच रहे हो 9 बजे कौन से जल्दी है, बट जो इंसान 11-12 बजे उठ रहा है उसके लिए 9 बजे भी जल्दी है। ऐसे ऐसे करके मैं अपनी टाइमिंग सुधारूंगी, फिर मैं पहुंच जाऊंगी 6 बजे पे, फिर मैं जाया करूंगी वॉक पे, मतलब हेल्दी रहेंगे हम अगले साल का, यही है मेरा प्रण। तो बेडशीट तो मैंने हटा दिया। मैंने देखी कि भाई रात को तो आपको पता नहीं, सुना होगा नहीं, ये देखो हालात, मतलब सिंदूर से ये जो मैंने इसका बाहर का गोल गोल जैसा, इसमें दिख नहीं रहा गोल गोल जैसा, ये जो मैंने कर रखा है बड़ी मुश्किल से किया है मैंने। मुझे लगा कि आपको पता है, कार्ड में अगर उंगली लगानी होगी ना ऐसे करके, फिंगर्स लगानी होगी, वो मना कर देगा कि ये तो है ही नहीं इसका हाथ, इतना घसना पड़ा मेरे को कल। बट अब फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है भाई। रात को तो मेरा ऐसा हो गया था कि हो गया, अब नहीं मेरे बस की बात। ऊपर से दिक्कत ये आई कि जो काजल था ब्लैक वाला, वो इतना सॉफ्ट हो चुका था, उसको मैंने ऐसे किया और वो टूट गया, फिर मेरे को ऐसे ऐसे करके लगानी पड़ी ये। और जबकि इसमें मेरे को रेड यूज करना था, बट मैं आप लोगों को रेफरेंस तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाने वाली अब, क्योंकि रेफरेंस दिखाऊंगी तो आप लोग दान फाड़ोगे कि क्या है ये, क्या किया जा रही है। बट फिर भी अच्छी लग रही, ठीक है। अब मैंने बोला ना अपने तरीके से बना रही हूँ मैं इसको, तो हम अच्छा बनाएंगे। बट अभी कपड़े धोने को है, कपड़े धो लेंगे, फिर नहाऊंगी तो मैं रात को, मतलब जब सारे कपड़े धो जाएंगे उसके बाद गर्म गर्म पानी से। फिर खाना खाने को रहा है, तो अभी मेरा भाई शेव कर रहा है, उसके बाद हम खाना खा लेंगे जब तक मशीन में कपड़े हैं। तो अभी मतलब मैं ज़्यादातर कपड़े ऐसे धोती हूँ कि जैसे मशीन में डाले ना, सारे कर लिए उसके बाद मशीन में डाले ज़्यादा जो भारी भारी कपड़े, और उसको उसमें राउंड 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 किया, मतलब स्पिन वाले में नहीं, दूसरे वाले में, ताकि जो मतलब पानी में से थोड़ा साफ हो जाए, उसके बाद खंगाले। बट आज मेरे को करना ही पड़ेगा जल्दी, क्योंकि बहुत कपड़े धोने के लिए, और अगर मैं वेट करती रहूँगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आज का प्लान दूसरे तरीके से कपड़े धोने का, तो मैं कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से। ओके जी, कपड़े मेरे धुल रहे हैं, और साथ में बीच में जब तक वो मशीन में हो रही थी तब तक मैंने किचन साफ़ कर लिया, क्योंकि फिर बीच में टाइम नहीं मिलता है ना, कब मैं कपड़े खंगालूंगी, फिर लेट हो जाऊंगी, तो फिर किचन साफ़ करूंगी, और वैसे भी मैं थक जाऊंगी इस वजह से। बस ये कि पापा आएंगे तब उनके कपड़े धोने को रहेंगे मुझे। और आज के लिए बस इतने, इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत काम है करने के लिए, फिर मैं ब्लॉग तो कर नहीं पाऊँगी। तो इस ब्लॉग में यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।